ये अनोखा कॉकरोच मिला है हमें। क्या तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? बिल्कुल जान सकते हैं सर, मेरा नाम कॉकरोच है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। कॉकरोच तो अभी हुआ नहीं है। सर, ये 1.5 महीने पुराना नाम हो गया। अच्छा, अब नाम ही बदल दिया है। मैंने मिटा दिया पहले वाला नाम, क्योंकि ये बहुत बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्य न्यायाधीश ने दिया है, तो उनका सम्मान करना जरूरी है, कहना मानना चाहिए, इसलिए मैंने अपने पहले नाम को मिटा के कॉकरोच ही रख लिया। तो कब तक ये नाम रहेगा? जब तक ये हमारा मुद्दा हमारे मुद्दे के साथ जब तक न्याय नहीं हो जाता। तो क्या क्या मांग है आपकी? क्या मांग ये है कि अभी जो इतने बड़े लेवल पे धांधली हुई है एजुकेशन सिस्टम में, उसको ध्यान में रखते हुए, अकाउंटेबिलिटी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी को पद छोड़ना चाहिए। अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो? नहीं छोड़ते सर, ये सवाल ही नहीं है। हम लोग नेगेटिव सोचे ही नहीं है आज तक कभी भी, जब से शुरू हो रहा है प्रदर्शन। हम लोग के माइंड में यही है कि इस्तीफा हम लोग मांगेंगे और लेके रहेंगे और उनको देना होगा। तो ये जी, अगर कितने दिन तक तुम ऐसे ही घूमोगे? मैं कितने दिन तक घूमूंगा ये धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर डिपेंड करता है, मोदी जी के ऊपर डिपेंड करता है। वो आज देते इस्तीफा, हम आज ना घूमना बंद कर दें, जब तक नहीं देंगे तब तक घूमेंगे, जिस दिन दे देंगे उस दिन नहीं घूमेंगे। एजुकेशन में तुम्हें क्या लगता है, क्या बदलाव होने चाहिए? एजुकेशन में तो सबसे पहले भ्रष्ट मंत्री का ही बदलाव होना चाहिए, उसके बाद में आगे जब इस्तीफा हो जाएगा फिर मैं आपको बता दूंगा और कौन सा बदलाव होना चाहिए। इतनी गर्म तुमने पोशाक पहनी है, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही? सर प्रॉब्लम मुझे बहुत हो रही है, लेकिन मेरे इस प्रॉब्लम से कई लाख गुना ज्यादा प्रॉब्लम अभी जो हमारे साथी हैं जो हंगर पे बैठे हैं उनको हो रही है, सोनम सर को हो रही है, तो उनके आगे हम अपने प्रॉब्लम को भूले हुए हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सोनम सर को जो बैठे हुए हैं, सोनम सर, उनके लिए क्या मैसेज है देश की जनता को? भाई उनकी क्या सपोर्ट करें, किस तरीके से आए? सोनम सर के लिए मैं देश की जनता को एक मैसेज देना चाहता हूँ। सपोर्ट के लिए मैं एक विनती करूंगा, अपेक्षा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि वो देश के बहुत बहुत महान व्यक्ति हैं, एक हीरे से कम नहीं है वो। देश के शिक्षा मंत्रालय में उनका बहुत बड़ा योगदान है, शिक्षा क्षेत्र में, देश के पर्यावरण क्लाइमेट चेंज में उनका बहुत बड़ा योगदान है। देश के सबसे इम्पोर्टेंट जो माना जाता है, देश के रक्षा मंत्रालय में उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए बहुत ज्यादा कुछ काम किया है, जो पूरा देश कभी नकार नहीं सकता, वो सबको पता है। तो वो बहुत योग्य व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी विचारधारा के व्यक्ति हैं, सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। और उनकी एज सबसे बड़ी चीज 58 की है लगभग इस समय। इतने एज में सरकार को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए देश के स्टूडेंट के लिए कि सोनम सर को 58 की एज में उनको भूख हड़ताल पे बैठना पड़े। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है और बहुत ही गलत बात है हमारे देश के लिए, हमारे देश की पूरी आवाम के लिए। सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रही है ये बात? सर देखिए, सरकार क्यों नहीं समझ रही है, वो सरकार का जो है ना विचारधारा जो है वो गलत तरीके से वो पिछले कई सालों से यूज कर रहे हैं, और उनका जो बुद्धि है उस पे अहंकार की चद्दर जो है वो पड़ चुकी है, तो अभी उसको हटाने का हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जो युवा हैं उनको यहाँ आने के लिए, जोड़ने के लिए आप क्या बोलते हैं? हाँ, युवा आएंगे यहाँ, वो आए यहाँ जुड़े। इसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये नहीं है कि यहाँ पे कौन बैठा है, कौन भूखा है, कौन सोया है, कौन जागा। सबसे बड़ा रीजन ये है कि देश के बच्चे अपने आप को खत्म कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि देश की शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है। बड़े बड़े लोग के बच्चों को विदेश पढ़ाया जा रहा है, गरीब बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है, वो अच्छे शिक्षा की जो फल है वो नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग पीड़ित हैं, गरीब बच्चा पीड़ित है, जो मिडिल क्लास फैमिली है वो पीड़ित है। तो वो उनके लिए आए जिनके घर का चिराग बुझ चुका है, उनको न्याय दिलाने के लिए आए। जो बच्चे सुसाइड कर लिए हैं, आगे अगर आप लोग चाहते हो कि देश का ऐसे कोई क्षति ना हो, ऐसे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे शिक्षा व्यवस्था के लिए ऐसा कोई बदनामी ना हो, तो उस चीज के लिए आप आए और अपने देश के हित के लिए, अपने देश को शिक्षित बनाने के लिए आप आए यहाँ पे। थैंक यू।